इस्लामी शरीयत के रेफरेंस से बयान किया जाता है कि कत्ल और चोरी जैसे जराइम के सबूत के लिए दो मर्दों की गवाही लाजिम है। यानी जुर्म उसी सूरत में साबित होगा जब दो मर्द इस बात की शहादत देंगे कि उन्होंने जुर्म को अपनी आँखों से होते हुए देखा है। अगर दो मर्द मुयस्सर ना हों तो एक मर्द और दो औरतों की गवाही कबूल की जा सकती है। ज़िना का जुर्म साबित करने के लिए चार मर्दों की गवाही ज़रूरी होगी। इस मौक़िफ़ को तीन नकात में समझ लीजिए। एक ये कि जुर्म सिर्फ इंसानों की गवाही से साबित होगा, यानी तिब्बी मुआयने, उंगलियों के निशानात, क्राइन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को फैसले की बुनियाद नहीं बनाया जाएगा। दूसरे ये कि औरत की आधी गवाही शुमार की जाएगी, यानी दो औरतें मिलकर एक मर्द के बराबर गवाही की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी। तीसरे ये कि ज़िना के जुर्म के लिए चार गवाह ज़रूरी होंगे जिन्होंने बराह रास्त ये फेल होते हुए देखा होगा। मुसलमान उलमा व फुक़हा की अक्सरियत इसी मौक़िफ़ की कायल है। इस मौक़िफ़ को इख्तियार करने का मतलब ये है कि मसलन कत्ल का जुर्म कराइन से नहीं बल्कि दो मर्दों की गवाही या एक मर्द और दो औरतों की गवाही से साबित होगा। ज़िना बिल जबर का कोई वाक़या होता है और उसे चार मर्दों ने नहीं देखा तो वो तिब्बी मुआयने से साबित नहीं समझा जाएगा। अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती होती है और उसे देखने वाला कोई मर्द नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी माँ है या बहन है तो उनकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह किसी ऐसे घर में डाकू आ गए हैं जिसमें सिर्फ औरतें ही थीं तो वो एक, दो, तीन, चार जितनी भी हों तो उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में 99% जराइम जिन्हें मुजरम छुप कर करते हैं वो ना साबित हो सकते हैं और ना उनके मुजरमीन पर शरीयत की सज़ा को नाफिज किया जा सकता है। उस्ताद ग्रामी जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी के नज़दीक हमारे फ़ुक़हा का ये मौक़िफ़ शरीयत के ख़िलाफ़ है। उनके नज़दीक इस्लामी शरीयत में क़ज़्फ़ और कहबागरी के अलावा जुर्म उन तमाम तरीक़ों से साबित होता है जो अक़ली हैं और जिन्हें पूरी इंसानियत तस्लीम करती है। चुनाचे बाकी दुनिया की तरह शरीयत में भी जुर्म क्राइन से, तिब्बी मुआयने से, पोस्टमार्टम से, उंगलियों के निशानात से, गवाहों की शहादत से, मुजरिम के इकरार से, कसम से और इस तरह के दूसरे तमाम तरीक़ों से साबित होता है। जहाँ तक गवाही का ताल्लुक़ है तो अदालत चाहे तो एक औरत की गवाही कबूल कर ले और उसके मुकाबले में चार मर्दों की गवाही को रद्द कर दे। सूरह बकरा की वो आयत जिसमें दो मर्दों को गवाह बनाने की नसीहत की गई है उसका ताल्लुक़ उन मामलात से है जो हादसतन नहीं होते बल्कि जिन्हें हम सोच समझ कर करते हैं। इसकी मिसाल कर्ज़ हो सकती है, इसकी मिसाल ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है। यानी ये वो मामलात होते हैं जो दस्तावेज़ी शहादत की नौइयत के होते हैं।